एक कसाई और उसके मुर्गे। एक प्राचीन रूसी कथा। एक बार की बात है कि एक बड़े टोकरे में बहुत से मुर्गे आपस में लड़ रहे थे। नीचे वाला मुर्गा खुली हवा में सांस लेने के लिए अपने ऊपर वाले मुर्गों को गिराकर ऊपर आने के लिए फड़फड़ाता है। सब मुर्गे भूख प्यास से व्याकुल है। इतने में एक कसाई छुरी लेकर आ जाता है। वह एक मुर्गे की गर्दन पकड़कर टोकरे से बाहर खींचकर वापस काटकर फेंकता जाता है। कटे हुए मुर्गों के शरीर से गर्म लहू की धार फूटती है। भीतर के अन्य जिंदा मुर्गे अपने अपने पेट की आग बुझाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। इनकी जिंदा चोचों की छीना झपटी में मरा कटा मुर्गे का सिर गेंद की तरह उछलता लुढ़कता है। कसाई लगातार टोकरे के मुर्गे काटता जाता है। टोकरे के भीतर हिस्सा बांटने वालों की संख्या भी घटती जाती है। इस खुशी में बाकी बचे मुर्गों के बीच से एकाध की बांग भी सुनाई पड़ती है। अंत में टोकरा सारे कटे मुर्गों से भर जाता है। चारों ओर खामोशी है। कोई झगड़ा या शोर नहीं है। इस रूसी कथा का नाम है जीवन। ऐसा ही हमारा जीवन है। हम सब यहाँ मृत्यु की प्रतीक्षा में हैं। प्रतिपल किसी न किसी की गर्दन कट जाती है, लेकिन जिनकी गर्दन अभी तक नहीं कटी है वे इस दुनिया में हो रहे संघर्ष में व्यस्त हैं। वे प्रतिस्पर्धा में जुटे हैं। जितने दिन जितने क्षण उनके हाथ में है, इनका उन्हें अपने भविष्य की सुरक्षा प्राप्त करने में उपयोग कर लेना है। इस उपयोग का वे एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं कि किसी तरह अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित कर लेना है, जो कि सुरक्षित हो ही नहीं सकता। और इस प्रक्रिया में भले ही दूसरों के प्राण चले जाए, लेकिन मौत तो निश्चित है। मृत्यु तो आकर ही रहेगी। मृत्यु तो एक अर्थ में आ ही गई है। जीवन की दौड़ में खड़े हैं हम, और प्रतिपल जीवन छोटा होता जाता है। हम मृत्यु के करीब आते जाते हैं। मौत ने अपनी तलवार उठाकर ही रखी है। वह हमारी गर्दन पर ही लटक रही है। किसी भी क्षण गिर सकती है। लेकिन जब तक यह मौत की तलवार हम पर नहीं गिरी है, तब तक हम जीवन की आपाधापी में बड़े व्यस्त हैं। हम सोचते हैं कि थोड़ा और बटोर लूं, और थोड़ा सा और इकट्ठा कर लूं, और बड़े पद पर पहुंच जाऊं, और थोड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, और थोड़ा मान मर्यादा मिल जाए, और अंत में सब मौत छीन लेगी। जिन्हें मृत्यु का दर्शन हो गया, जिन्होंने ऐसा देख लिया कि मृत्यु सब छीन लेगी, उनके जीवन में संन्यास का पदार्पण होता है। उनके जीवन में एक क्रांति घटती है। इस दौड़ में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि दौड़ कहां तक है। हम भागते हैं, लेकिन यह नहीं देखते कि क्या हम सही दिशा में भाग रहे हैं। हम लंबी उम्र जीकर मौत को नहीं हरा सकते। हम अच्छी तरह से जीकर मौत को हरा सकते हैं। एक मनुष्य कभी न तृप्त होने वाले लालच में डूबा रहता है। दूसरा निरर्थक कार्यों में व्यर्थ ही लगा रहता है। एक मनुष्य दूसरों के निर्णय पर निर्भर रहने वाली महत्वाकांक्षा से थक जाता है। जीवन का वह हिस्सा जिसे हम वास्तव में जीते हैं छोटा है। आप कई लोगों को यह कहते हुए सुनेंगे, 50 वर्ष के बाद मैं विश्राम करूंगा, 60 वर्ष की आयु मुझे सार्वजनिक कर्तव्यों से मुक्त कर देगी। लेकिन आपको क्या गारंटी है कि आपका जीवन इससे अधिक लंबा चलेगा? कौन आपकी योजना के अनुसार ही जीवन व्यतीत करने देगा? क्या आपको शर्म नहीं आती कि आप अपने लिए जीवन का केवल शेष भाग ही बचाकर रखते हैं, और केवल वही समय ज्ञान के लिए अलग रखते हैं जो किसी काम में नहीं लगाया जा सकता? जीवन का अंत होने से ठीक पहले जीना शुरू करना कितना देर हो चुकी है। नश्वरता को भूल जाना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि अच्छे इरादों को 50वें और 60वें वर्ष के लिए टाल दिया जाए, और जीवन की शुरुआत उस मुकाम से करने का इरादा किया जाए जहां कुछ ही लोग पहुंच पाए हैं।